नमस्कार, न्यूज नंबर पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू गौरकिला। दुनिया भर में ऐसी तमाम चीजें मौजूद हैं जो किसी रहस्य से कम नहीं हैं, जिनके बारे में सदियां बीत जाने के बाद भी पता नहीं चल सका। आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। दरअसल साल 1945 में अमेरिकी सेना ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। इस हमले में लाखों लोगों की जान चली गई और तमाम लोग अपाहिज हो गए। सबसे पहले अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए थे, जहां आज भी इंसान जैसी दिखने वाली एक परछाई नजर आती है, जो पिछले 75 सालों से इसी तरह से दिखाई दे रही है। इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। इस परछाई को द हिरोशिमा स्टेप्स शैडो या फिर शैडोज ऑफ हिरोशिमा के नाम से जाना जाता है। बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिरोशिमा पर परमाणु हमला हुआ था तो लाखों लोग एक झटके में मौत के मुंह में समा गए। परछाई वाली ये तस्वीर भी धमाके वाली जगह से 850 फीट की दूरी पर खींची गई थी, जहां कोई व्यक्ति बैठा हुआ था। कहा जाता है कि परमाणु बम की अथाह ताकत ने इस व्यक्ति को गायब कर दिया, लेकिन उसकी परछाई को परमाणु बम भी मिटा नहीं सका। इस छाया की वास्तविकता की कभी पहचान नहीं हो पाई कि वो व्यक्ति कौन था जो वहां पर बैठा हुआ था। ये अब तक रहस्य ही बना हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक हिरोशिमा परमाणु विस्फोट में लगभग 1,40,000 लोगों की जान चली गई थी। जब विस्फोट हुआ तो उसमें से भयंकर ऊर्जा निकली थी और कहते हैं कि उसकी गर्मी की वजह से ही करीब 60,000 से 80,000 लोग मारे गए, जबकि बाद में परमाणु विकिरण संबंधी बीमारियों के चलते भी हजारों लोगों की मौत हो गई। बता दें कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था, जिसका वजन तकरीबन 4400 किलोग्राम था। कहते ये भी हैं कि इस बम के फटने से जमीनी स्तर पर लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पैदा हुई। जब इंसान 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो ऐसे में 4000 डिग्री सेल्सियस गर्मी को वो कैसे बर्दाश्त करते। लोग इस गर्मी से जलकर राख हो गए। अमेरिका दुनिया का इकलौता देश है जिसने मानव इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार करने वाले परमाणु बम का इस्तेमाल किया है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था, जिसमें 80,000 लोगों की मौत हो गई थी और अगले कुछ समय में रेडिएशन से 80,000 लोग और इस हमले से उपजे रेडिएशन से घातक रोगों के शिकार लोगों की मौत भी जोड़ी जाए तो हिरोशिमा पर परमाणु हमले से करीब 2 लाख लोग मारे गए थे। हिरोशिमा के 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया गया था और जापान पूरी तरह से तबाह हो गया था। साथ ही मानव युद्ध इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी भी जन्म ले चुकी थी। इस हमले पर बाद में कई बार अमेरिका भी पछतावा जाहिर कर चुका और दुनिया के तमाम देश हमेशा इसकी आलोचना करते रहे। दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने आखिर क्यों और कैसे जापान पर इस भीषण हमले का फैसला लिया था, ये सोचिए। रशिया के हवाले से रिपोर्ट में उल्लेख है कि अमेरिकी सेना को ये महसूस होने लगा था कि बगैर परमाणु बम के इस्तेमाल के उसके लिए युद्ध जीतना मुमकिन नहीं था। मेयर के अनुसार इतिहासकारों का मानना रहा है कि विश्व युद्ध में सोवियत यूनियन का कूद पड़ना युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए अमेरिका को उकसाने वाला कारण रहा। रशिया का ये भी कहना है कि परमाणु बम के इस्तेमाल को लेकर जब सहमति बन गई थी, तब जापान में 4 ठिकानों को चिन्हित किया गया था जहां हमला किया जा सकता था। इन 4 में से कहां परमाणु बम गिरना था, इसका फैसला ट्रूमैन ने सेना पर छोड़ा था। हिरोशिमा के सैन्य महत्व को देखते हुए सेना ने इस शहर को चुना। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया और 9 अगस्त को नागासाकी पर। इसके बाद जापान ने 14 अगस्त को बगैर शर्त समर्पण कर दिया था। तो इस तरीके से अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर यह हमला किया। इस हमले में कई लोग मारे गए, कई क्या हम कहें कि हजारों लोग मारे गए और इसके बाद जो बीमारी फैली उससे भी हजारों लोगों की जान चली गई। लेकिन जो रहस्य इस पूरे हमले के बाद बना हुआ है वो ये कि आखिर वो परछाई किसकी है, वो व्यक्ति कौन था जो वहाँ पर बैठा हुआ था। इसको लेकर आज तक कोई भी निर्णय निकलकर सामने नहीं आया है, या फिर यूं कहें कि आज तक जो शोधकर्ता इस पर शोध कर रहे हैं उनके हाथ कुछ नहीं लगा है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।